जोरे जुग पानी। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सबसे पहले उन्होंने पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों को बताया है, मोह जनित संशय सब हरना। जिस प्रकार अगर कोई मोह में पड़ जाए ना, तो ब्राह्मण उनके संशय को, उनके मोह को दूर किया करते हैं, वो उनकी वंदना करते हैं। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। प्रेम से भरी हुई वाणी से, सुंदर वाणी से मैं सभी संतों की वंदना करता हूँ। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजू, बाबा कहते हैं कि संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनी आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। ये जो तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काला, पेखिय तत्काला, यानी कि ऐसा देखने में, तुरंत देखने में आता है कि कौवे काक हो ही पिक बकऊ मराला। कौवा जो है वो कोयल की भाषा बोलने लगता है और बगुले हंस बन जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग की महिमा बताई है। कहते हैं कि ऐसी महिमा है सत्संग की। और आप विचार कीजिए कि आज हम भगवान से ही दूर चले जाते हैं, उसी ईश्वर को छोड़ देते हैं जिसके चरणों में सच्चा सुख है। उसके बाद आगे चौपाई आती है। बाबा कहते हैं, ए जी बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना, कह रहे हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। और वो विवेक होगा कैसे? प्रभु की कृपा के बिना। देखिएगा कितनी गूढ़ बात है यहाँ पर कि एक तरफ पता भी है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, मालूम है कि सत्संग के बिना विवेक होने वाला नहीं है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, पर ये भी जो है वो प्रभु के कृपा के बिना सुलभ नहीं है। और कहते हैं, सठ सुधराही सत्संगति पाई, पारस परस सकुधात सुहाई। सठ सुधराही सत्संगति पाई। सठ मने दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाते हैं। कैसे? सत्संगति के प्रभाव से, संतों की संगति से।
संत की संगति और प्रभु के नाम में इतनी ताकत है कि 60 सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात आई, कुधात सुहाई, क्षमा चाहते हैं। पारस एक मणि होती है। पारस अगर लोहे को स्पर्श कराया जाए तो पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है। तो ये सत्संग भी जो है ना ऐसा ही है। जब सत्संग का स्पर्श व्यक्ति के मन पर होता है, जब सत्संग का स्पर्श व्यक्ति के हृदय पर होता है तो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति को सुधरने में समय नहीं लगता। और इससे पीछे आपने अभी चौपाई देखा है कि प्रभु की महिमा तो और क्या कहें, इतनी भी अधिक है, इतनी अधिक है कि सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई, मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक वको मराला। कौवा कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। ये है सत्संग की महिमा। और बाबा आगे क्या कहते हैं, अब यहाँ पे आपने देखा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक होने वाला नहीं है और प्रभु की इच्छा के बिना सत्संग मिलने वाला नहीं है। 60 सुधरहि सठ संगति पाई, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी संत की संगति पा करके सुधर जाता है। लेकिन देखिएगा एक बात बताएं आपको, जिसका स्वभाव ही टेढ़ा हो वो नहीं सुधरेगा। जिसका स्वभाव ही टेढ़ा हो, जिसकी बुद्धि ही बिल्कुल विपरीत चल रही हो, वो नहीं सुधरेगा। वो संतों की संगति में चला जाए तो कुछ समय के लिए अपने व्यवहार को थोड़ा दूर रख सकता है, लेकिन फिर समय मिलते वो तुरंत जो है अपने रंग में आ जाता है। बाबा ने भगवान को प्रणाम किया, कथा की महिमा बताई। कथा की महिमा के बाद ब्राह्मणों को, जो धरती के देवता, कलयुग में पृथ्वी के देवता या हर युग में धरती के देवता ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों को प्रणाम करने के बाद सारे जीवों को प्रणाम संत समाज को करते हैं। संत समाज को प्रणाम करने के बाद में यहाँ पर बाबा प्रणाम कर रहे हैं किसको, पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर अघ सुनाई सहस दस काना, बहुरी सात्र सम बिनम तेहि, संतत सुरा नीक हित जेहि। 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते थे। कुछ लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए। किससे? बाबा ने लिखा है, देखिए, ए जी बचन वज्र जेहि सदा पियारा, साहस नयन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र जो है सदा प्यारे लगते हैं जिनको, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखा करते हैं, वैसे व्यक्तियों से तो दूरी बनाकर रहनी चाहिए। आपने देखा होगा ना, अभी कभी कभी क्या होता है, जब जाते हैं लोग कथा सुनने के लिए भजन में, चर्चा में, और तो और सत्यनारायण भगवान का कथा में ही सुन लीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा में जाएंगे तो बहुत लोग, कुछ लोग तो सुनते हैं। सब लोग एक समान नहीं, सबका विचार एक समान नहीं होता है, सबका मन एक समान नहीं होता है। कुछ लोग कथवे में बैठ करके एकदम आराम से नींद लेते हैं, सोते हैं। और अगर वहीं पे अभी किसी की बुराई होने लगे, किसी की शिकायत की बात आए, तो तुरंत रात भर नींद नहीं लगती, रात भर नींद गायब। कहाँ गया भाई? शिकायत सुनना है, जानना जरूरी है फला व्यक्ति के घर में क्या हुआ, चिला व्यक्ति के घर में क्या हुआ, उनके घर क्या आया, उनकी बेटी बहू कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है, ये सारी चीज़ों को जानना आवश्यक है। वंदो संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ने
संत की भी वंदना की है और असंत की भी वंदना की है। कहते हैं कि ये दोनों ही दुख देने वाले हैं, संत भी और असंत भी। कैसे? हे जी बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। एक जब बिछड़ता है तो दुख देता है और एक के मिलने पे दुख होता है। हरि लेहि मिलत एक दुख दारुण देहि। जब संत मिलते हैं ना, और संत मिल करके जब वो आपसे दूर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे प्राणों को भी वो अपने साथ लेकर के जाते हैं। और असंत असज्जन कभी ऐसे व्यक्तियों के पास बैठते हैं तो कुछ भूली बातें भी रहती हैं। हम बहुत सारे कष्ट होते हैं ऐसे जिसको आदमी याद भी नहीं करना चाहता, तो सामने वाले व्यक्ति आपका कष्ट और बढ़ा देते हैं। क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। उन चीज़ों को दोहराने से वो चीज़ें यादें और ताज़ा हो जाती हैं और आपको पीड़ा पहुंचाती हैं। तो ये होते हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जो कि आपको पीड़ित देखकर, आपको कष्ट में देखकर उनको आनंद आता है। तो दुख दोनों ही दे रहे हैं, दोनों ही दुख दे रहे हैं। संत भी, संत कैसे दुख दे रहे हैं? जब वो बिछड़ते हैं। और असंत कैसे कष्ट दे रहे हैं? जब वो मिलते हैं। तो संत की संगति करें, असंत की नहीं। कभी भी चर्चा करें। देखिए, मैं शिव जी की चर्चा करती हूँ, मैं महादेव जी की चर्चा करती हूँ और मैं अपने महादेव जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैं दो शब्द, देखिए ये चौपाई है, जितना भी मैंने आपको बताया ना कहीं ये मैं पढ़ के ही मुझे कहीं ना कहीं दो शब्द भी इसमें समझ में आ रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, मैंने बहुत बार रामायण में मानस पढ़ती थी, ऐसा नहीं है। कभी एक चौपाई, दो चौपाई बहुत पहले से कभी पढ़ ली, लेकिन कभी समझ में नहीं आता था कि क्या कह रहे हैं, ये चौपाई क्या कह रहा है। हाँ, एक कहानी की तरह समझ में आता था कि हाँ ये हुआ, वो हुआ, लेकिन तब तक जब तक सिर्फ पढ़ती थी, जब पढ़ते थे ना तो ऐसा लगता था कि हाँ आनंद आ रहा है, अच्छा है, इतना समझ में आता था। लेकिन अभी क्या है, महादेव जी के आशीर्वाद से ये जितना तक भी पढ़ते हैं ना, वो यहाँ से यहाँ नहीं निकलता है, यहाँ से अंदर जाता है। और इसके लिए मेरे गुरु महादेव, मेरे महादेव ही मेरे गुरु हैं। अब आगे जो है कि अब कथा बढ़ेगा, उससे पहले मैं अभी तो फ़िलहाल मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। हर हर महादेव, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। और उम्मीद है आप लोग कथा सुनेंगे और कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट करके बताने से, और देखिए आपके सब्सक्राइब से या आपके लाइक कमेंट से मुझे पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मेरा मनोबल ज़रूर मजबूत होता है कि हाँ 2 लोग, 4 लोग या 10 लोगों ने देखा या सुना, तो उससे मेरा मनोबल मजबूत होता है और उसके बाद मुझे इस कार्य को करने का और मन करता है। तो आप सभी से मेरा बार बार करबद्ध प्रार्थना है कि अपने लिए नहीं तो मेरे लिए कृपा करके वीडियो को देखें, सुनें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।